टॉपिक डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम के अंदर में जनरली पूछे जाते हैं। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। डिप्रिसिएशन के अंदर में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया था, डिप्रिसिएबल एसेट का मतलब क्या होता है वो देखा, उसके बाद बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। डिप्रिसिएबल एसेट के लिए वो चार कंडीशन, अगर चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डिप्रिसिएबल एसेट। देन हमने इसकी दो अकाउंटिंग की मेथड देखी थी, चार्ज टू असेट एंड मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। असेट पे चार्ज करना है, एंट्री रहेगा डिप्रिसिएशन टू एसेट, मेक अ प्रोविजन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है वो समझा। ये मेथड थी अकाउंटिंग की। और उसके बाद हमने लिखी थी कुछ अमाउंट कैलकुलेट करने वाली मेथड। कौन कौन सी मेथड से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं? AMOUNT अमाउंट, है ना, SLM, WDV, एन्युटी, सिंकिंग फंड, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन और डिप्लेशन मेथड। और उसके बाद मैंने SLM और WDV मेथड का आपको वर्किंग समझाया। आज मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ सकता है ना। ये आप लोगों को जनरली अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन अभी लेने वाला हूं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बड़े ही काम के क्वेश्चन है, तो सभी ने अच्छे से ध्यान देना है। और मेरे साथ साथ में जो जो नोट्स मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो वो जो भी लिखवा के दूंगा वो आप लोग एज इट इज लिखना, राइट। और जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ऑब्वियसली अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप लोग बिंदास बेझिझक होकर के पूछ सकते हो। इन लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों का डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बच्चों, सो प्लीज ध्यान देना, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान दो। आ जाओ यार। सो डिप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सो मेरे साथ साथ में लिखो बेटा, सारे एग्जाम के काम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर डिप्रिसिएशन, राइट। सो सब लोग ध्यान दो, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे सॉल्व करके बताओ। फटाफट से सभी ने सॉल्व करना है, सारे बच्चों ने, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं वो सब लिखवा के दूंगा, है ना। और वो आपने सॉल्व करके बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे गए। सो देखो तो जरा एक बार। सो एक क्वेश्चन लिखो। मान लो आपको समझाने के लिए, है ना, कुछ तीन चार मशीन परचेज किया है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, मशीन, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी। और मशीन की कॉस्ट भी आप लोगों को दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन है आपको समझाने के लिए 90,000, आपको समझाने के लिए 24,000, 24,000, आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल 1,05,000 और 2,50,000, है ना। ये चारों भी मशीन की कॉस्ट है। और इतना ही नहीं, ये मशीन को इंस्टॉल करने के लिए या रेडी फॉर यूज करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, है ना। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है? वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, capital expenditure incurred to bring that machine to its present location or to make that asset ready for its intended use are all capital expenditure, right? So capital expenditure की बात करूं तो बच्चों कौन कौन से देखना जरा। यहाँ पे है 10,000, है ना। और उसके बाद में है 7,000 मशीन बी के लिए, देन 20,000 मशीन सी के लिए, एंड देन 30,000 मशीन डी के लिए। देन उसके बाद एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, आपको सारी एसेट का, सारी मशीन का रेसिडुअल वैल्यू भी दे दिया है। रेसिडुअल वैल्यू यानी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आप उस एसेट को अगर बेचोगे तो कितने में सेल होगी, वो भी दे दिया है आपको समझाने के लिए 20,000। और यहाँ पे लिख लो 3,100, देन उसके बाद लिखना 12,500, समझो जरा अच्छे से, और 56,000। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी आप लोगों को दे दिया है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये है, इन ईयर्स है, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। और आप लोगों को बोला है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन using using straight line method, using straight line method, find out the amount of depreciation using straight line method। सारी मशीन के लिए आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सो सब लोग अच्छे से ध्यान दो। मैं एक मशीन का कैलकुलेट करके बताता हूँ,
बाकी सारी मशीन का आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो सब लोग अच्छे से ध्यान दो। एक सेकंड ना, मैं कट रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। कोई बच्चा अगर, यस, नाउ ऑल सेट, ओके। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये चारों भी असेट के लिए हम लोगों को वी हैव टू यूटिलाइज द स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, है ना। कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बच्चों? अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है तो, अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? सो ध्यान देना, सभी ने अच्छे से ध्यान देना बेटा। मैं एक एक मशीन का आपको निकाल के बताता हूँ, है ना। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो रे बेटा, ध्यान दो। मैं यहाँ पे एक मशीन का निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को। मशीन मशीन ए का देखो। सो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड if rate of depreciation, if rate of depreciation is not given, if rate of depreciation is not given, cost minus estimated scrap value, cost minus estimated scrap value divided by estimated useful life, divided by estimated useful life। so ध्यान से देख, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सो मैं मशीन ए का निकाल रहा हूँ। मशीन ए की कॉस्ट मालूम है क्या आप लोगों को? मशीन ए की कॉस्ट, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीन, मशीन ए की कॉस्ट, फिर मशीन ए की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मशीन ए का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बरोबर है, इज इक्वल टू मशीन ए का आ जाएगा डिप्रिसिएशन, है ना। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, वापस लिखने की जरूरत नहीं, है ना। कॉस्ट, ये कॉलम है ए, या फिर मैं इसको लिखता हूँ कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट यानी कौन सा कॉलम है? कॉलम टू, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कॉलम थ्री, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कॉलम फोर। चलेगा ना? बार बार कौन फॉर्मूला लिखते बैठेगा? चार बार एक ही बारी में काम हो जाएगा। सो अब ध्यान दो अच्छे से, मशीन कौन कौन सी है? पहले मशीन है, मशीन ए की कॉस्ट बताओ मुझे कितनी है? मशीन ए की कॉस्ट है 90,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है मशीन ए का, अच्छा कॉस्ट 90 नहीं रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है ना यहाँ पे, 90 प्लस 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी एसेट की? 1 लाख रुपीज। सो यहाँ पे कॉस्ट के अंदर में कॉस्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा बच्चों 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख समझ में आया क्या? जब कभी भी मैं एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में सीखा था ना, एसेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। सो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सो 90,000 मशीन की कॉस्ट है, और मशीन को रेडी फॉर यूज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया 10,000, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख। सो प्लीज ध्यान दो, सो 1 लाख रुपीज होगी टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे देखना तो जरा एक बार, यहाँ पे दिया है 20,000 मशीन ए का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है मशीन ए का? 8 ईयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? 8 ईयर्स। सो ध्यान देना सारे बच्चे, डिप्रिसिएशन का अमाउंट में निकाल रहा हूँ, डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल रहा हूँ, बहुत इजी है। 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना है? 8 ईयर्स। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डिप्रिसिएशन का, मैं थोड़ा सा इस चीज को इधर सरका करके लिख दूंगा, हाँ ये लो। अब आ जाएगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000, 10,000। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, अगर आप परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है
तो हम लोग परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है तो वो भी आ जाएगा। परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो ये देखो, मैं यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल लेता हूँ। ये 5वां कॉलम है डिप्रिसिएशन का, और ये छठा कॉलम है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यानी कॉलम 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट का कॉलम है कॉलम 2। बेटा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला है ना, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो बताओ तो ये जरा, यहाँ पे मुझे अभी कितना आया, ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10,000। अब बताओ यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 लाख इज इक्वल टू परसेंटेज कितना है, 10%। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देना, 10,000 अपॉन 1 लाख, 0.1 यानी 10%। सो ये हो गया आप लोगों का एक मशीन का सारा डिटेल। बरोबर है क्या? किसी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, मैंने एकदम सिंपल फॉर्मेट के अंदर में आप लोगों को सारी चीजें लिख करके बताई है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबडी? मशीन ए का हमने कर लिया, ऐसे ही किसका करना है बेटा, मशीन बी का, ऐसे ही किसका करना है, मशीन सी का, और ऐसे ही मशीन डी का। सब जगह फॉर्मूला सेम है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डन। बड़े आगे, ऑल सेट। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। मैंने मशीन 1 का कैलकुलेट कर लिया, नाउ मशीन 2, नाउ मशीन 2। डन। मैंने ऊपर में फॉर्मूला भी लिख दिया, सबसे ऊपर में कॉलम के नंबर दे दिए। चलो बेटा मैं मशीन 2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ। मशीन बी, बोलो मशीन बी का कैसे है, देखना जरा कॉस्ट कितना दिया बेटा मशीन बी का, बताओ तो जरा फटाफट से, मेरे साथ साथ लिख लो, एग्जाम के अंदर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मशीन बी का लिखना, मशीन बी का कॉस्ट दिया है बच्चों 24,000, और मशीन बी का ये एक्सपेंसेस कितना है 7,000। सो 24 यहाँ पे 90 प्लस 10 था ना अपना, 90,000 प्लस 10,000, यहाँ 31,000 आ गया। 24,000 प्लस 7,000, बताओ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मशीन बी का कितना है, सेम फॉर्मूला, आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर ऑल द एसेट। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन बी, मशीन बी का है स्क्रैप वैल्यू 3100। कितना बेटा, 3100, बोलो। और उसका यूजफुल लाइफ कितना दिया है, 6 ईयर्स। और बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। सो 31,000 माइनस 3100 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स। करो बेटा, 31,000 माइनस 3100 डिवाइड बाय 6 ईयर्स कितना आ जाएगा, 4650। परसेंटेज में निकालना है तो 4650 डिवाइडेड बाय 31,000 कॉस्ट है ना। सो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। ये आ जाएगा आपका 0.15, मतलब 15%। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सभी को? किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। आई एम जस्ट यूजिंग वन सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? आगे बढ़े थोड़ा सा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम एकदम इजी। इसके बाद में हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। सब लोग प्लीज साथ में रहना। ये पिछला वाला जो लेक्चर मैंने देखा था उसके बाद का ये आगे कंटिन्यू है, डिप्रिसिएशन का ये सेकेंड लेक्चर है। थर्ड मशीन, मशीन सी। बताओ बेटा मशीन सी का क्या हिसाब किताब है। मशीन सी की कॉस्ट परचेज प्राइस है 1,05,000।
कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20,000, तो टोटल हो गया 1,25,000। 1,05,000 प्लस 20,000, 1,25,000 है ना। और उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 12,500। 12,500। उसके बाद उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा, बताओ तो जरा। 3 इयर्स। अब ध्यान से सुनना, डिप्रिसिएशन बताना कितना है। 1,25,000 कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 12,500 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स। तो बताओ कितना आ जाएगा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइड बाय 3, कितना आ गया? करो तो कैलकुलेटर पे। 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाय 3, ये आया आपका 37,500। 37,500 और 37,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 37,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000, परसेंटेज में आ गया 30%। परसेंटेज में आ गया 30%, राइट। देन उसके बाद में मशीन डी, चौथी मशीन की कॉस्ट कितनी बच्चों? 250 परचेस प्राइस, और इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपेंसेस लगा 30, 250 और 30, 2,80,000। 2,80,000, 2,50,000 प्लस 30,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा फोर्थ मशीन का? 56,000। सो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है इसका? 5 इयर्स। सो 2,80,000 में एक ही फॉर्मूला बार बार लगातार यूज कर रहा हूं। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बोलो बेटा कितना आया? 280 माइनस 56। करो कैलसी पे। 2,80,000 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, है ना। 2,80,000 माइनस 56,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 44,800 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है? 2,80,000, तो परसेंटेज आ गया 16%। सो 44,800 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 44,800 डिवाइडेड बाय 2,80,000 बरोबर। 44,800 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 16%, राइट। सो ये था बेटा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से चारों भी एसेट का डिप्रिसिएशन। फॉर्मूला अगेन सेम है। मैंने दो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट इज कॉस्ट माइनस estimated scrap value divided by estimated useful life, just to find out the amount of depreciation. Then मैंने लास्ट कॉलम में एक और फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड आउट द रेट। वैसे रेट पूछा नहीं था यहाँ पे, स्टिल हमने रेट कैलकुलेट कर लिया। रेट कैसे निकालेंगे बच्चों? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन? ऑल सेट? पक्का? बड़े आगे। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, क्या समझ में आया आप सभी को? इजी पीजी ना। सो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। क्लियर है? डन? चल उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चल, देखो ध्यान देना, एक अच्छा क्वेश्चन लिखवा करके देता हूं, आप मुझे उसका आंसर निकाल करके बताओ, ठीक है। सब लोग अच्छे से ध्यान देना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज लिखना सभी ने मेरे साथ साथ में, है ना। इसी एक क्वेश्चन के अंदर में मैं आपकी बहुत सारी चीजें कवर अप करवा के, इसी एक क्वेश्चन में काफी सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। प्लीज ध्यान दो, लिखो बेटा। नेक्स्ट, ध्यान देना सभी ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑन ऑन 1 जनवरी 21 एक मशीन परचेज किया है। मशीनरी वॉज परचेज्ड, वॉज
परचेज कितने मेरे बेटा बताओ तो जरा, 4 रुपीज 80,000 एंड आगे लिखा है ऑन 1 July 22, है ना। अनदर मशीन परचेज्ड फॉर, या फिर ऐसा समझो यहाँ पे एडिशन किया, एडिशन वॉज मेड फॉर 40,000। उसके बाद में ऑन 31 March 23 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 July 22 costing 12,000 was sold for 11,000 and on 30th June 23 machinery purchased on 1/1/21 costing 32,000 was sold, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर 26,700। आगे लिखा है ऑन 1 October 23 एडिशंस मेड ₹20,000 depreciation rate 10% on WDV method। WDV मेथड आपको क्या पूछा है मालूम है, शो मशीन अकाउंट फॉर 3 years 2021, 22 एंड 23। भाई साहब, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ने अच्छे से ध्यान देना है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, मल्टीपल असेट वाला क्वेश्चन है। मल्टीपल एसेट्स परचेज्ड एज वेल एज मल्टीपल एसेट्स सोल्ड, काफी सारी एसेट परचेज भी किया और काफी सारी एसेट बेचा भी है, राइट। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच सेल ऑफ एसेट। जब कभी भी आप एसेट बेचोगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू कैलकुलेट। ये आपको स्पेशली बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ऐसा समझो कि डिप्रिसिएशन टॉपिक का 40% पार्ट आपको समझ में आ गया। दिस क्वेश्चन आई कैन से अ रिवीजन क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया तो 40% पार्ट ऑफ योर डिप्रिसिएशन टॉपिक इज ओवर। यस और नो। आप कोई भी कहीं पे भी डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ो, आपका इस कोर्स के साथ साथ कहीं और कोई दूसरा कोर्स भी चल रहा है, जहां जहां डिप्रिसिएशन टॉपिक है आप वहां वहां इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, राइट। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। सो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे, अच्छे से ध्यान दो बेटा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है इन सभी को? हेलो हेलो। चल, देखो बेटा, ध्यान दे। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। पहले तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मशीन कितनी है यहाँ पे, एक बार चेक करो तो। सबसे पहले तो फर्स्ट 1/1/21 को मशीन परचेस किया तो ये मशीन 1 है। बाद में 1/7/22 को एडिशन किया, मशीन 2 है। बाद में 31 March 23 को मशीन जो परचेस किया था 1/7/22 को, जिसमें से 12,000 कॉस्ट थी, वो बेच दिया और 11,000। एंड ऑन 30th June 23 मशीन परचेस, तो ये मशीन 3 है ना। आगे बोला है कि मशीन 3 ऑन 1/1/21 ऑन 30th June मशीनरी परचेस ऑन 1/1/21 costing 32 was sold for 26,700 एंड 1/10/23 को नया मशीन परचेस किया। भाई साहब आ जाओ, देखो ये है, मैं लिख करके दे रहा हूँ मशीन 1, है ना। बाद में एडिशन हुआ है यहाँ पे, ये है मशीन 2, और बाद में फिर से एडिशन हुआ 1/1/23 को, ये है मशीन 3। बरोबर है क्या? ये है मशीन 3। सो टोटल 3 मशीन यहाँ पे है।
सारे बच्चे ध्यान दें। टोटल कितनी मशीन है यहाँ पे? 3। पूरी स्टोरी है। बच्चे स्टोरी में काफ़ी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो समझो अच्छे से। मैं इस पूरे स्टोरी को एक टेबल के अंदर में लिख देता हूँ। मैं इस पूरे स्टोरी को एक टेबल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार अगर आपका वो टेबल बन गया, तो ऐसा समझो आपकी जर्नल एंट्रीज़ के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ ध्यान देना सभी ने अच्छे से। मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। बट पहले मैं मेरा एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ। पूरे स्टोरी लाइन को अच्छे से लिख लेता हूँ। सब लोग ध्यान देना। कितनी मशीन है यहाँ पे? 3। टोटल कितनी मशीन है बच्चों? 3 मशीन्स। अब ध्यान देना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ। सो आ जाओ, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, एनालिसिस। पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ फॉर डिप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और सेल ऑफ मशीन। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है बच्चों। ये वर्किंग नोट के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ये वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ डिप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। सो समझ, टोटल 3 मशीन है। असेट खरीदा भी है और बेचा भी है। ध्यान से देखना। और एसेट जो बेचा है वो देखना कैसे बेचा है। 1121 को टोटल बैलेंस था 80,000। उसके बाद में क्या हुआ है, और 1722 को मशीन परचेज किया 40 का। बट 40 में से मशीन बेचा कितने का? देखो जरा, ऑन 31 मार्च 23 मशीन जो परचेज किया था 1722 को, जिसकी कॉस्ट थी 12,000, यानी 40,000 में से 12,000 कॉस्ट वाला ही मशीन बेचा। 40,000 में से 12,000 कॉस्ट वाला ही मशीन बेचा। पूरा का पूरा 40,000 वाला मशीन नहीं बेचा। देखो क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 23 क्या हुआ इस दिन? मशीन जो परचेस किया था ऑन 1722, यानी ये वाला मशीन, उसमें से कॉस्टिंग 12,000। इस दिन बाय द वे मशीन परचेस किया था टोटल 40,000 कॉस्ट का, उसमें से 12,000 कॉस्ट वाला मशीन बेच दिया है फॉर 11,000। और आगे बोला है ऑन 30th जून 23 जो मशीन परचेस किया था 1121 को, उसमें से, यानी 1121 ये वाला, इसमें से 32,000 कॉस्ट वाला मशीन बेच दिया फॉर 26,700। और उसके बाद आगे क्या हुआ, ऑन 1/10/23 नया मशीन परचेज किया, मतलब ये 3 है। सो मशीन 1 और 2 के अंदर में सारी की सारी एसेट नहीं बेची है। मशीन 1 और 2 में सारी की सारी एसेट नहीं बेची है। मशीन 1 जो 1121 को परचेज किया था, मशीन 2 जो 1722 को परचेज किया था, तो 1121 में का थोड़ा सा मशीन सेल किया और 1722 में से थोड़ा सा मशीन सेल किया। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? बढ़ू थोड़ा सा आगे, सो प्लीज ध्यान देना। आ जाओ। तो देखो, तो देखो जरा, ध्यान दो बच्चों। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी डेट, समझो। बाद में लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स। उसके बाद लिख रहा हूँ मशीन 1। मशीन 1 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इस 80,000 में से, इस 80,000 में से आपने, बोलो बेटा, कितने वाला मशीन सेल किया है? 32,000। 1121 का 80 में से 32,000 कॉस्ट वाला मशीन। तो मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। टोटल मशीन था ये 80,000 का, बट इसमें से 32,000 वाला मशीन बेच दिया, तो 80 में से 32 गए, बोलो बचा कितना? 48। और 32,000 कॉस्ट वाला मशीन बेचा है। तो मशीन 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही पता चल गया पढ़ने के बाद कि 80 में से 32 कॉस्ट वाला मशीन बेच दिया, 48 कॉस्ट वाला मशीन बचा है। बाद में मशीन 2, मशीन 2, मशीन 2 कितने का बेटा बताओ तो? टोटल 40,000 का।
इसमें से कितने कॉस्ट वाला मशीन, देखो 1722, ये 1722, इसमें से 40 में से 12,000 कॉस्ट वाला मशीन बेचा है, तो 40 में से 12, तो बचे कितने, 28,000, और कितने कॉस्ट वाला मशीन बेचा है, 12,000 कॉस्ट वाला मशीन। तो मशीन 2 को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। मशीन 2 कितना था टोटल, 40,000, और उसके बाद में मशीन 3 कितने का परचेस किया, 11023 को 20,000 का। मशीन 3 ये 20,000 का है, और एक टोटल कॉलम बना लेता हूँ लास्ट में, जरूरत पड़ी तो देखिए। चलो बेटा मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, प्लीज समझना। सबसे पहले 1121 को मशीनरी 1 परचेज्ड, बोलो कितने में खरीदा बेटा, बताओ तो जरा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। चल अब ध्यान दो अच्छे से, राइट, लिखता हूँ। बोलो मशीन 1 में दो पार्ट है, एक 48,000 वाला है और एक 32,000 वाला है। मशीन 1 परचेस किया, टोटल 80,000 का। अब देखो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कैलेंडर ईयर है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 साल का, 21, 22, 23 का हमें ये बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो कैलेंडर ईयर है, मशीन खरीदा 1 जनवरी को, बोलो कैलेंडर ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, ईयर एंडिंग पे डिप्रिसिएशन आएगा। सो मैं डिप्रिसिएशन ले रहा हूं यहाँ पे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 21, डिप्रिसिएशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही मशीन थी मेरे पास, मशीन 1, और वो भी क्या रेट है डिप्रिसिएशन का, बताओ तो जरा। डिप्रिसिएशन का रेट WDV 10%, @10% पर एनम। बोलो बेटा कितना आया, 4800, 3200, बोलो कितना बचा फिर यहाँ पे, 1122 को WDV कितना बचा, 48 में से 48,000 में से 4800 चले गए, बोलो 48 में 4 के 44, 43,200, यहाँ पे बचे 28,800, बरोबर। उसके बाद में अगला मशीन कब खरीदा बताओ तो, 1 जुलाई 22 को, 1 जुलाई 22 को मशीन 2 परचेज्ड, बोलो मशीन 2 कितने में खरीदा 1 जुलाई को, टोटल था 40,000 का, उसको पहले ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें आज ही पता है कि फ्यूचर में जाने, क्वेश्चन में तो पूरा एक साथ दे दिया ना कि फ्यूचर में 20,000 और 40 में से 28 का मशीन रखेंगे और 12,000 कॉस्ट वाला मशीन बेच देंगे। सो 40,000 में से 28,000 वाला मशीन रखेंगे और 12,000 कॉस्ट वाला मशीन बेचने वाले, ये तो मुझे आज ही पता है। उसके बाद अब यहाँ पे 1 जुलाई के बाद अगली डेट आएगी 31 दिसंबर, साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। 1 जुलाई को हमने मशीन 2 परचेज किया, उस साल में और कुछ हुआ नहीं, 31 दिसंबर 22, अगेन डिप्रिसिएशन @10%। अब तुम बताओ मशीन 1 पे पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, यस और नो, मशीन 1 पे पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन लगेगा ना, और मशीन बेचा कब देखना जरा, ऑन 31 मार्च 23, यानी अगले साल मशीन बेचा है, इस साल कोई सेल नहीं है, इस साल डिप्रिसिएशन लगा देता हूँ मशीन 1 पे, बोलो कितना है WDV मेथड पे, यानी इस पे आएगा 10%, 4320, इस पे आएगा 12%, 10%, 2880, बरोबर है। सो ये डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस होगा,
डिप्रिसिएशन माइनस होगा, बरोबर। और इसके ऊपर आएगा 6 महीने का, 6 महीने का सर क्यों? 1 जुलाई को खरीदा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ का, बोलो 10% 2800 और 6 महीने का आ जाएगा 1400। यहाँ पे 6 महीने का आ जाएगा 600। अब बताओ 1 जनवरी 23 को WDV कितना बचा? बोलो 43,200 माइनस 4320, बोलो बेटा कितना बचा? 43,200 माइनस 4320। कैलसी कहाँ गया रे? एग्जाम में कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना, मोबाइल फोन पे अलाउड नहीं है। 38,880, बाद में यहाँ पे 28,800 माइनस 2880, 25,920, बाद में 28,000 माइनस 1,400, 26,600 और 12,000 माइनस 600, 11,400, बरोबर। बढ़ेगा आगे। चल अब ध्यान से देख, मैं यहाँ पे टोटल कॉलम में डिप्रिसिएशन की टोटल लिख देता हूँ। बोलो डिप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे? कितना आ जाएगा? 8,000 यहाँ पे टोटल आया। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आया? टोटल करो बेटा, टोटल बोलो। ये आ जाएगा 4, 2, 6, 7, 4, 2, 6 और एक 7, 7, 8, 200, 8, 500, 600, 9,200, 9,200। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है? 1 जुलाई 31 को, 31 मार्च 23 को क्रोनोलॉजिकली जा रहा हूं मैं आगे आगे। 1 जनवरी 23 को WDV आ गया। अब इसके बाद फरवरी में कुछ नहीं हुआ, मार्च 23 में मशीन बेचा है। 31 मार्च 23 को क्या हुआ बच्चों? देखो तो जरा, 31 मार्च 23 को मशीनरी जो परचेस किया था 1 जुलाई 22 को, जो मशीन 1 जुलाई 22 को खरीदा था, वो मशीन 31 मार्च 23 को बेचा, जिसकी कॉस्ट थी 12,000, बेचा कितने में? 11,000 में। चलो बताओ 31 मार्च 23 तक का डिप्रिसिएशन ले लूं। डिप्रिसिएशन ऑन ऑन मशीन सोल्ड, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, ध्यान देना। आ जाओ बेटा। सो जैन फेब मार्च 3 महीने का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। जैन फेब मार्च 3 महीने का डिप्रिसिएशन। कौन सी मशीन बेचा है? 12,000 वाली। सो 12,000 की जो मशीन थी जिसका WDV कितना था बताओ तो जरा? 11,400। सो 11,400 इंटू 10% का साइन कितना आया? 1140 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना आया डिप्रिसिएशन इस पे? 285 रुपीज का, बरोबर ना बच्चों। और 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन ले लिया मैंने। और 285 माइनस ये 11,400 में से 285 गए, बोलो कितना बचा? 11,115, 11,115। ये है 31 मार्च 23 का WDV ऑन डेट ऑफ सेल, WDV ऑन डेट ऑफ सेल। 11,115 का सेट कितने में बेचा है? सोल्ड फॉर कितने में बेचा? 11,000 में। देयरफॉर बोलो बच्चों, डेट तो सेम ही है ना अभी, डेट तो सेम ही है, डेट तो सेम ही है। देखो प्रॉफिट और लॉस, लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। 11,115 का असेट बेचा है 11,000 में। सो कितने का लॉस हुआ बताओ? 115 का लॉस हो गया, 115 का लॉस हो गया। अब इस कॉलम में और आगे कुछ नहीं आएगा, अब इस कॉलम में और आगे कुछ नहीं आएगा, ये कॉलम यहीं पे खत्म हो गया। अब इस कॉलम में और कुछ नहीं आएगा, 115 का यहाँ पे लॉस। आगे देखो और क्या हुआ है। इसी के बाद was sold for, आगे लिखा है ऑन 30 जून 23 मशीनरी परचेस ऑन 1121 कॉस्टिंग 32 सोल्ड फॉर 26,700। कब बेचा? 30 जून को। सो 30 जून की मैं बात करूंगा,
30 जून 23 को सबसे पहले डिप्रिसिएशन ले लूं, जो मशीन बेचा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। आ जाओ। सो 32,000 वाला जो मशीन है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लो, कितना है? 25,920 उसका ये है WDV। लो इस पे डिप्रिसिएशन 25,920 इंटू 10% बरोबर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 30 जून मतलब 6 महीना, जैन फेब मार्च अप्रैल में जून इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना है बेटा उसको ऊपर बताना जरा। 25,920 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 1296 1296 का डिप्रिसिएशन। देयरफॉर WDV ऑन डेट ऑफ सेल माइनस 25,920 कितना आया? 24,624। ये आया WDV ऑन डेट ऑफ सेल, बरोबर ना? वेरी गुड बेटा। देयरफॉर और यहाँ पे सोल्ड फॉर कितने में बेचा है बताओ, कितने में बेचा है ये मशीन? सोल्ड फॉर 26,700। 26,700 बताओ फायदा या नुकसान? फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल 2076। प्रॉफिट ऑन सेल 2076। प्रॉफिट ऑन सेल 2076। क्लियर? पक्की बात? डन? सिंपल है यहां तक? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा। 2076 का प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे जाते जाओ। 30 जून 23 के बाद में आगे हुआ है वॉज सोल्ड फॉर 26,700 ऑन 1 अक्टूबर 23। एडिशन किया 20,000 का ऑन 1 अक्टूबर 23। मशीन 3 परचेज कितने में खरीदा बेटा वो मशीन? मशीन 3 का कॉलम है ये लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट, 20,000 में। चलो भैया अब बताओ, अब कुछ बचा ही नहीं डायरेक्टली साल के आखिरी में, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, दिसंबर ईयर एंडिंग है। बोलो डिप्रिसिएशन कौन सा है? ये मशीन भी बेच दिया तो अब ये कॉलम में भी आगे कुछ नहीं आएगा, है ना? ये मशीन बेच दिया यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये भी कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब डिप्रिसिएशन ले लो बची हुई एसेट पे। बोलो 38,880 मशीन 1 का पहला पार्ट, 38,880 इसके ऊपर पूरे एक साल का 10% के हिसाब से 3888। इस पे तो आएगा ही नहीं। 26,600 पे पूरे एक साल का 2660। और ये खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का 2,000 आया, एक साल का 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 3 महीने का आया इसका 500। तो टोटल कर लो 500 प्लस 2660 प्लस 3,888 7048। ये रहा आपका पूरा डिप्रिसिएशन। और लास्ट में 1124 को WDV बचा है ऑफ द एसेट। बताओ बेटा कितना बचा? 38,880 माइनस 3,888 34,992। बाद में 26,600 माइनस 2660 23,940। बाद में यहाँ पे आ जाएगा 19,500। भाई साहब ये रहा आप लोगों का पूरा एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बस ये एनालिसिस अगर आ जाता है तो इसके बाद में आपको और कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन के स्टोरी को
यहाँ पे लिख दिया और नया कुछ नहीं किया। मैंने पूरी स्टोरी लिखी है एज इट इज। एक बार सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो, हमने पूरे टॉपिक के अंदर में अब तक क्या-क्या चीजें देखी है, देखना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना जो हम लोग अभी कर रहे थे, उसके अंदर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में क्या करने वाले हैं, हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। अब मशीन अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। वो एनालिसिस हमने टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद मशीन अकाउंट बनाना इज लाइक अ पीनट, है ना? वेरी इजी टास्क, आराम से बन जाएगा मशीन अकाउंट, बस वो एनालिसिस को देख करके करना है। हमने अब तक इस टॉपिक के अंदर में डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया, डिप्रिसिएबल असेट क्या होती है वो देखा, बुक वैल्यू क्या होता है देखा, लॉजिक देख लिया क्यों अलोकेट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो मेथड है, मेक अ प्रोविजन, है ना, एंड चार्ज टू असेट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखा। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड देखी, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। और उन्हीं दोनों मेथड के हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक देखा। दूसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर में टुमारो। सो टिल डेट सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, है ना? और लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एक बच्चा बोल रहा है 30 जून 23 का डिप्रिसिएशन नहीं समझा। अभी बता देता हूँ बेटा, ये तो बहुत इजी है ना। 30 जून का डिप्रिसिएशन, ये असेट, ये देखो ना यहाँ पे 25,920 है। ये 1 जनवरी का इतना बैलेंस है। 1 जनवरी से 30 जून होता है 6 मंथ। तो 25,920 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6/12, इंटू 6/12। बेटा समझ में आया एवेंजर? अरे, इस वाली एसेट पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन है नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी का बैलेंस इतना था, 30 जून, 1 जनवरी से 30 जून 6 मंथ। तो 25,920 मेरे शब्दों में कह रही है, वापस एक बार अच्छे से सुनना। 25,920 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6/12, 6 महीने का। डन, यहां तक ऑल सेट। चलो यार, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो।